बिल्कुल, देखिए रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार होता है क्या है, जैसे हमने एक अच्छा फेमस डायलॉग भी सुना है कि डेटा इज़ फ्यूल। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च भी जो होता है वो डेटा के ऊपर ही होता है। तो सबसे पहले एट केडिया कैपिटल हम मेक श्योर करते हैं कि फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा साइंस, इन सब को यूज़ करके हम लोग जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक है या कमोडिटी, उसमें से हम निकाल के लाते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके पैरामीटर, जिसके फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट 3-4 सालों में अच्छी है, कंपनी के प्रोजेक्शन अच्छे हैं, तो इसकी रेडीमेड रिपोर्ट्स हम लोग डेली बेस पे लेके आते हैं, जिसमें व्यू रहता है कि लंबे समय के लिए, साल, 2 साल, 3 महीने, जिसमें भी आपको निवेश करना है, तो हर सेक्टर की रिपोर्ट्स लेते हैं। इन्वेस्टर को बेनिफिट ये है, या तो आप खुद ये चीज़ का एनालाइज करो और फिर निवेश करो, बट बहुत बार ये एनालिसिस में काफ़ी समय लग जाता है। तो एट केडिया कैपिटल हमारे पास काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़, सर्टिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं जो इस चीज़ को, रिसर्च को देखते हैं और टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छे ऑप्शंस लेके आते हैं। और वहाँ पे हम एक क्लाइंट से इंटरेक्शन भी रखते हैं कि क्या नो हाउ, क्या स्वॉट एनालिसिस है कंपनी के, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो कि कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूँ तो वो हर पैरामीटर पे सकारात्मक रहे। तो एट केडिया हम लोग मेक श्योर करते हैं कि टाइम टू टाइम वेबिनार लेना, टाइम टू टाइम सेमिनार लेना, कोई भी इवेंट हुआ तो उसके ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट बनकर क्यों जो भी एक्शन हुआ है उस पर एनालाइज करके कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक बेनिफिट होगा, ये हम हमारे क्लाइंट तक लेके आते हैं ताकि उनका जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का वो सुगम रहे और इजी डिसीजन वो कर पाए। देखिए पहले अगर हम बात करें तो जॉब सिक्योरिटी हुआ करती थी, लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते थे और गवर्नमेंट जॉब करने का ऑब्जेक्टिव भी था कि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट टेक केयर करेगी। बट जिस ढंग से मार्केट ओपन अप हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स तो आप जानते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी सैलरी भी है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटायरमेंट कंसर्न बनने लग गया है। नो डाउट हमारे पास पीपीएफ ये सब प्लानिंग है, लेकिन अब कब से करना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एज सुन एज आप अर्निंग करना चालू करते हैं तो आपको प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करोगे उतने छोटे कॉर्पस से आप बड़ा कॉर्पस बनाने की ताकत रखते हो। बहुत बार गलती ये हो जाती है कि अगर हम 40-45 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान करना चालू करते हैं तो जो आउटगोइंग फ्लो रहेगा वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमारी सलाह है, जैसे ही आप इनकम चालू करते हैं इमीडिएटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर बात करके रिटायरमेंट प्लान, क्योंकि पहले क्या होता था रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पे हम खाली पीपीएफ देखते थे या एक आधा प्रोडक्ट देखते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे वेरियस एसेट क्लास है उसको आप रिटायरमेंट के तौर पे ले सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं पीपीएफ तो है ही है, बट म्यूचुअल फंड में भी हम एसआईपी प्लान कर सकते हैं, इवन गोल्ड एसआईपी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोल्ड में रिटर्न भी बेहतरीन है और सिक्योरिटी भी है। तो इस ढंग से हम लोग जैसे हम इनकम स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्टिंग एज से ही 18-20 साल की उम्र से हम लोग प्लान करेंगे तो आपका एक छोटा छोटा कॉर्पस जमा होते जाएगा और फाइनली जब आप रिटायर होंगे तो एक अच्छे कॉर्पस के साथ आप रिटायर हो सकते हो। अगर लेट करेंगे तो डेफिनेटली उतना पेन बढ़ेगा। तो आई थिंक एज सुन एज समबडी स्टार्ट अर्निंग, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि रिटायरमेंट प्लान के लिए जो कॉर्पस मिलना चाहिए उसकी प्लानिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है, बुलिश और बैरिश। तो जनरली जैसे नाम डिनोट करता है, बुलिश मतलब तेजी और बैरिश मतलब मंदी। तो देखो ऐसा नहीं है कि खाली बुलिश ही जीतता है या बैरिश ही जीतता है, क्योंकि ये दोनों वर्ड हम बोल सकते हैं एक मार्केट का पार्ट है। जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। आज हम देखते हैं कि हमें याद है हर्षद मेहता के टाइम पे कोई स्कैम हुआ, केतन पारिक के टाइम पे स्कैम हुआ, Y2K में स्कैम हुआ, 2008 में मार्केट टूटा, 2020 में मार्केट टूटा। बट इन 15 सालों में इन 25 सालों की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली 3000 का जो सेंसेक्स हर्षद मेहता के टाइम पे था आज 62,000-64,000 के करीब पहुंच चुका है। या निफ्टी की भी बात करें 2000 से अगर हम बात करें तो 2000 में जो सेंसेक्स या निफ्टी थी वो आज 21,000 में पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, हाँ परफेक्चुअली अगर हम देखेंगे तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमें लगता है पूरा जो इंडियन मार्केट है वो बुलिश जोन में ही है। बट कभी कभी जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है तब
मार्केट में कुछ स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं जो समझते हैं कि चीज़ों की वैल्यू बढ़ चुकी है, तब वहाँ पे सेलिंग आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब बेयर मार्केट में एंटर करते हैं और बेच कर भी पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जब भी मार्केट में ये बेयर गिरावट आती है या बेरिशनेस आती है तो वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी का काम करती है। फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर, क्योंकि अगर मैं 1980, 90, 2000 की बात करूं तो आज की जो नई जनरेशन है वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगी। लेकिन 2008 का एग्जांपल ले लीजिए, वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इक्विटी मार्केट में बड़ा क्रैश आया, लेकिन आज हम देखते हैं तो मल्टीफोल्ड मार्केट बढ़ा हुआ है। या 2020 की भी अगर बात करें तो हमने देखा कि मार्केट ऑल ऑफ अ सडन टूटा, 7,500 निफ्टी आया, लेकिन कहाँ है 7,500? आज वही निफ्टी 21,000 के ऊपर आ चुकी है। तो कहने का मतलब है जब भी बेयर मार्केट में एंटर होता है और मार्केट में गिरावट आती है तो डेट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। और लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक वी शुड बी बुलिश, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब तो स्टार्ट हुई है और आगे भी बढ़ती रहेगी। इसके लिए परफेक्चुअली मुझे लगता है बुलिश ज़्यादा पैसा बनाता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जब भी मार्केट गिरावट लेता है तो बेरिश के साथ साथ हम वो टाइम पे एक लॉन्ग टर्म बाइंग स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म तो मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। शॉर्ट टर्म में जब भी मार्केट गिरावट लेता है या बेयर फेस में आता है तो वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, सबसे पहले समझिए, जब शेयर बाजार में हम निवेश करते हैं तो जो कंपनी है उसको कोई भी न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, उसका असर प्राइस पे आने वाला है। अगर मैनेजमेंट बोलती है कि अगले 2 साल में हम इतना बड़ा एक्सपांशन करेंगे, प्राइस पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर मैनेजमेंट बोलती है कि प्राइजेस हम आगे इस ढंग से कॉशियस रहेंगे या हमारा मार्जिन कम हो रहा है, तो प्राइजेस में नेगेटिवनेस भी मिल जाता है। बट नेचुरल है, जो पर्सनल अगर न्यूज़ आती है, हमने काफ़ी कॉर्पोरेट हाउस का देखा, रेमंड का एग्जांपल हम जानते ही हैं, या और भी कोई भी, तो उसका असर भी थोड़ा बहुत पड़ता है। लेकिन आप समझिए मार्केट ज़्यादा करके कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलता है रादर देन पर्सनल इश्यूज पे चलता है। तो हो सकता है एक सेंटिमेंटली थोड़ा बहुत गिरावट डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर आ जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंपनी की सेल्स है, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है, ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर है रादर देन पर्सनल पे। क्योंकि आज जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा रेशियोज दिखाई रही है, अच्छी डिविडेंड दे रही है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वैल्यू करता है रादर देन। इवन हमने ये पर्सनल के अलावा भी हम देखते हैं कि कंपनी के कुछ कंट्रोवर्शियल्स आते हैं, बट वो टेम्पररी फॉल बैक देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, पर वापस बढ़ जाता है। तो आई थिंक जो पर्सनल इश्यूज जो रहते हैं वो एक पर्सनल इंडिविजुअल को लेकर है, कंपनी को लेकर नहीं। तो जो भी निवेश करते हैं सबसे पहले आपको देखना है कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के रेशियोज क्या है, कंपनी के सेल्स क्या है और कंपनी के प्रोजेक्शंस क्या है। ये सब देख के करेंगे तो आप वैल्यू इन्वेस्ट करके बने रहेंगे। अदरवाइज ये छोटी छोटी जो न्यूज़ आती है उसमें आदमी जनरली एक पैनिक करके निकल जाता है। देखिए, इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि आपको आपके घर से ऑफिस तक का रास्ता पता है, बट फिर भी आप गूगल मैप क्यों लगाते हैं? गूगल मैप लगाने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि रास्ता तो मुझे पता है, बट उस रास्ते में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कुछ डाइवर्शंस है, तो गूगल मैप आपको हेल्प करता है। सिमिलरली आपको निवेश के बारे में पता है, लेकिन जब आप अपने प्रोफेशन में या जॉब में बिजी है और मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या मार्केट में कोई नई न्यूज़ आती है, तो वो कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम हमारे हिसाब से करके चलते हैं, बट जो मार्केट में चेंजेस रिक्वायर्ड है, नए प्रोडक्ट्स है, तो एट केडिया कैपिटल वी मेक श्योर कि नए प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट में नई थीम क्या चल रही है, मार्केट में नई थ्रेड क्या है, इनको हम लोग रिव्यू करके आप तक लेके आते हैं कि मार्केट में आगे स्टोरी क्या बनने वाली है। और इसी के लिए पिछले 20-22 साल से हम लोग मार्केट में रिनाउंड जितने भी आप प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया देख रहे हैं, तो हमारे जो भी रिसर्च अपडेट्स हैं वो हम मार्केट में बता भी रहे हैं। तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टर है उनको एक अपमोस्ट हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एज एडवाइज़र आपको हेल्प मिलती है। देखिए, एज सच जो हम बोलते हैं प्लान, तो कोई भी चीज़ प्लान नहीं भी है, प्लान है भी। सबसे पहले है, आप जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देयर आर सर्टन क्राइटेरिया। बहुत बार होता है हम देखते हैं कि मार्केट को लेकर एंजाइटी है, हम शेयर बाजार में चले जाते हैं, आईपीओ में जाते हैं, बट देयर आर सर्टन स्टेप्स।
सबसे पहले आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। फिर जाके आता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो देयर आर सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट। बहुत बार होता है क्या, अगर हम इस वे में प्लान नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में उतरते हैं, बट जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे लोन्स है तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग, वो भूल जाते हैं। और जब हम रिटायरमेंट एज पे आते हैं तो जाकर हम रिपेंट करते हैं हमने ये प्लान नहीं किया। तो सबसे पहले जब आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है प्लान वे में। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, गूगल, अगर हम गूगल मैप्स की बात करते हैं तो अगर हम कहीं पे नई सिटी में जाते हैं तो हम लोग एग्रीगेटर जैसे टैक्सी बुकिंग के लिए हम लेते हैं या गूगल मैप का क्यों यूज़ करते हैं, तो उसको पता है कि यहाँ का शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होने वाला है। सिमिलरली जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करते हैं तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग पता है कि आपको डेस्टिनेशन पे, आपके रिटायरमेंट प्लान पे कैसे पहुंचाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा प्लान करने के लिए कि आपकी जो सेविंग्स है उसको किस ढंग से मोबिलाइज करना है आपके रिस्क एपेटाइट के द्वारा, ताकि एक बेहतरीन रिटर्न बन सके और बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान बन सके। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Read full disclaimer on www.cadiacapital.com.